औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर हम जैसा कि पहले हम पीपीएससी के अल्बर्ट में नंबर 8 मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, वीडियो भी मौजूद है, कंप्लीट मैंने शेयर की थी। आज उसके अंदर किसी एक पोस्ट के ऊपर हम अप्लाई करना सीखेंगे कि आप घर बैठे किस तरह से जैज़ कैश या इजी पैसा से उसकी फीस भी पे कर सकते हैं और अप्लाई का A to Z सारा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो आइए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी ये है हमारी पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। इसको ओपन करने का तरीका मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था पीपीएससी की जॉब्स वाली में, एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 में। तो अब इसमें हम अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे। इसी तरह सेम आपके सामने यहाँ पे आपको शो हो रहा है ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ आपने क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह आपका इंटरफेस आएगा, आपने आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस ये क्लिक करना है। आपको यहाँ पे सारी पोस्टें जो है वो शो हो जाएंगी, ये नंबर वाइज आगे आगे क्लिक करते जाएंगे, आपको सारी की सारी शो हो जाएंगी। जैसे लेट सपोज मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ असिस्टेंट डीजी खान, यहाँ क्लिक करता हूँ, मेरे सामने इसकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे लिखी हुई कि कितनी सीट्स हैं, कोटा कितना है, मिनोरिटी का कोटा, डिसेबल, ये सारा उसने डिटेल में यहाँ पे लिख दिया। नंबर ऑफ, इसका स्केल कौन सा है, एज क्या है, रिक्वायर मेल फीमेल की A to Z उसने सारी की सारी डिटेल यहाँ पे बता दी, फीस भी उसने बता दी, लास्ट डेट भी उसने यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये स्टेप बता देगा आपको, ये उर्दू में ये सारी चीजें यानी कि बिल्कुल आपने ठीक लिखनी है। उसके बाद मैंने आई कन्फर्म पे चेक किया, मेरे सामने ये अब अप्लाई नो वाला ऑप्शन आ गया, अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ मैंने क्लिक किया। उसके बाद मेरे से CNIC मांग रहा है पहली बार, वो मैं इंटर करूंगा, फिर मैं इसको कंफर्म करूंगा, यानी 2 बार मैंने, पहली बार डैशेज के साथ लिखना है, दूसरी बार विदाउट डैशेज लिखना है। जैसे मैं इसको करूंगा देन मैं इसको नेक्स्ट यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने नेक्स्ट स्टेप जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने ये वाला अपना CNIC नंबर दिया, मेरे सामने ये नेक्स्ट स्टेप आ गया कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है, पहले ईमेल लिखना है, देन आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने जो है ईमेल प्रेस कर देता हूँ, ये ईमेल आ गया और यहाँ मैं आप अपना नंबर लिख देता हूँ। तो आपके सामने जो है वो डिटेल शो हो जाएगी और उसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोसीड करना है। जैसे मैंने नेक्स्ट किया, मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। अब इसको मैं वेरीफाई करता हूँ और नेक्स्ट मेरे सामने ये आता है कि आपने अपना जेंडर बताना है क्या है, देन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है क्या है, जो भी आपकी होगी आपने वही वाली लगा देनी है। उसके बाद आपने अपना एम्प्लॉय है या नहीं है, नहीं होंगे तो नहीं, नहीं तो यस कर सकते हैं आप। अगर यस करेंगे तो आपको फिर NOC देना पड़ेगा। यहाँ पे देखें ये NOC वाला ऑप्शन आ जाता है, मैं नो कर देता हूँ। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, उसके बाद स्पेशल पर्सन है, डिसेबल है या नहीं, तो उसके लिए यस या नो, डिसेबल होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो। उसके बाद रिकॉर्ड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपकी डिटेल मांगेगा, अपना नाम बताओ, अपना रिलीजन बताओ, जो भी आपको होगा आप बताएंगे, CNIC की इश्यू डेट बताओ, CNIC के तहत एक्सपायरी डेट बताओ, फिर आपने पोस्टल एड्रेस बताना है, अपना मोबाइल नंबर बताना है, फादर नेम, फादर क्या काम करते हैं वो बताना है, आपने डोमिसाइल आपका कहाँ का है वो बताना है, डोमिसाइल की इश्यू डेट बतानी है। उसके बाद आपने बताना है मटेरियल स्टेटस, शादीशुदा हैं या सिंगल हैं। और उसके बाद आपने नीचे उसको बताना है कि आपने कितनी बार की, इसको हमेशा आपने 0 ही रखा करो। और रिटर्न टेस्ट जो आपने सेंटर रखना है वो आपका जो भी होगा आपने वही रखना है, जैसा कि मैं मुल्तान रख रहा हूं। जैसे आप करेंगे उसके बाद आपने सेव इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। अब उसके बाद आपने इसको सेव इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह शो करवाएगा। इसको मैं अगेन करता हूं, आई थिंक कोई चीज मेरी मिस है, ये सॉरी, यहाँ भी मैं इसको नो कर देता हूं और इधर से इसको मैं क्या कर देता हूं, सेव करता हूं और यहाँ से इंफॉर्मेशन प्रोसीड करता हूं। तो मेरे सामने ये एक क्या आ गया, चालान बन के आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमने इसकी फीस पे करनी है, तो वो आपको मैं अभी करके दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। आपने अपनी ऐप ओपन कर लेनी है, ये गवर्नमेंट पंजाब पे करना है, नेक्स्ट सेकंड पे करना है, फिर आपने PSID अप्लाई करना और नीचे कन्फर्म पे करना है। जब PSID लिख लेंगे तो इस तरह से आपकी जो फीस है वो
पे हो जाएगी, बिल्कुल इजी पे है आपके साथ। जैसे ही आपने अपनी फीस पे की उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो करेगा, यानी पहले कहेगा आप अपनी तस्वीर लगाओ, देन आपको कहेगा CNSE लगाओ, अपलोड करो, देन कहेगा आपने अपनी एजुकेशन लगानी है, देन आपको कहेगा अपना एक्सपीरियंस लगाना है, फिर कहेगा कोई पब्लिकेशन की है वो करें। तो मैं भी आपके सामने, मेरे पास कोई पब्लिकेशन ही है, मैं नो कर देता हूँ इसको। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड तो नहीं है, मैं फिर भी चलो कर देता हूँ ऐड आपके सामने। ये देखिए मैं इधर दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ कर रहा हूँ। पोस्ट है जिन आपने आप अपनी क्या सीड कर, जैसे मैं कहता हूँ लेट्स सपोज डेटा एंट्री ऑपरेटर कर देता हूँ, तो आपने भी कोई ना कोई जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो लिख देंगे। इस तरह से आपका एक्सपीरियंस जो है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से इसको करना है सेव इंफॉर्मेशन पे और इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे फिर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात, मैं इधर से आपको तस्वीर लगाऊं, क्लिक करोगे सिंपल, आपने वहां जहां भी आपकी पिक्चर होगी वहां से आपने डॉक्यूमेंट से उठा के इसको अपलोड कर देनी है। जो भी आपकी तस्वीर होगी आपने इसके ऊपर अपलोड कर देनी है। जैसे मैंने ये की तो अभी कहते हैं इसका साइज बड़ा, अब इसका साइज छोटे वाली मैं देखता हूँ कि कोई मेरी तस्वीर पड़ी हो जो साइज छोटे की हो, तो इस तरह हम भी इसको कर सकते हैं अपलोड। और उसके बाद CNSE की बारी है, तो मैंने ये CNSE अपलोड किया और ये दोनों मेरे लगे। अब है मेरी एजुकेशन में जहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ ये सेट होते हैं, यहाँ क्लिक करके आप अपना सेट करते हैं। मेरा जैसे सेट 1 है तो मैं इसको फर्दर करता हूँ और इधर से ये मैंने प्रोसीड किया। अब मैं यहाँ से इसको बोर्ड सेलेक्ट करूंगा, जैसे मेरा बोर्ड मुल्तान है तो मैंने इधर से सर्च करके मुल्तान किया और मेरे पास जो भी डिटेल होगी मैं इसको सारी दे दूंगा। रिजल्ट क्लियर डेट बतानी है आपने, जो आपकी होगी आपने वही वाली इसको बतानी है। तो आपको हमेशा अपनी रिजल्ट डिक्लेयर डेट याद होनी चाहिए, याद या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो इसी तरह आप बाकी भी सारे इंटरमीडिएट है, BSc है, BA है, वो फर्दर आपने इसको ऐड कर लेना है। जैसे ही आप ये सारा अपना डेटा दे लेंगे उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये चेक करना है, ये सारा देख के उसके बाद इसको सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। ये देखें आपके सामने नेट की वजह से थोड़ा सा टाइम ले सकता है, नहीं तो बाकी आपका 1 मिनट के अंदर सारा का सारा अप्लाई होके आपको मैसेज उसी वक्त ही सिम के ऊपर आपका आ जाता है। देखते हैं ये मेरे पास एप्लीकेशन नंबर आ गया है और इस तरह से आप इसका प्रॉपर जो है सारा अप्लाई कर सकते। कोई मुश्किल नहीं है, A to Z मैंने आपको सिखा दी है। बाकी किसी चीज की समझ नहीं आपको आई तो नंबर मेंशन है, आप मेरे नंबर पे मैसेज करके आप मेरे से भी अप्लाई करवा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम NCCI या इस्लामाबाद पुलिस के अंदर जो न्यू जॉब्स हैं उसके एडवर्टाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और अप्लाई करने का तरीका भी सिखाऊंगा। अब तक इतना ही, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।